कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2023 के लिए फॉर्म निकल चुका है, जिसमें आपको एडमिशन होगा बीपीटी, बीओटी, बीपीओ, ये 4 कॉलेज में एडमिशन होगा। एनआईएलडी कोलकाता, एसवी नृत्यार कटक, निपमट चेन्नई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये न्यू दिल्ली में, ये चारों कॉलेज में आपको इस सीईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा और 3 कोर्स में बीपीटी, बीओटी और बीपीओ में। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, पिछले साल भी यही करवाए थे एनआईएलडी कोलकाता और इस बार भी यही करवा रहे हैं एनआईएलडी कोलकाता। और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ फ़ी है, कितना किसके लिए है, तो आपको चलिए ये देख लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, इसमें 800 रुपया SC ST PWD और 1000 फॉर अदर्स OBC जनरल 500। फिर रजिस्ट्रेशन, इसमें जो रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा। पिछले साल तक ऑफलाइन हो रहा था, इस बार ऑनलाइन होगा, तो वो 500 रुपया इसका ले लेगा। और 10,000 जो है ना, ये काउंसलिंग आप जो सीट लॉक कीजिएगा तो उसके लिए फ़िक्स कर लेगा, 10,000 आपसे ले लेगा कि हाँ आप सीट ले लिए हैं। तो ये बाद में आपका वो कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा उसमें मैनेज हो जाएगा। ये भी सही है, पिछले साल तक हम लोग को जाके करना पड़ता था, वहाँ एडमिशन जाके करना पड़ रहा था, तो बात बराबर ही हुआ। ऑनलाइन में 10,000 खर्चा हुआ, वहाँ जाने में भी 10,000 खर्चा हो ही जाता था, तो बात एक तरह से बराबर ही हो गया है। तो चलिए, और इसके बाद यहाँ फिर से देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट हुआ है 17 अप्रैल से और ये चलेगा आपको कब, 12 जून तक चलेगा। तो आपके पास अभी लगभग 2 महीना है। अच्छा खासा नीट का एग्ज़ाम भी हो गया है, तो आप देख लीजिए, तब तक में रिजल्ट भी आ जाएगा नीट का, तो उसके बाद क्या करना है या ये एग्ज़ाम देना है, उस समय भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 16 जून को निकल जाएगा। एग्ज़ाम है आपको 9 जुलाई को, संडे को। अच्छा खासा टाइम है, अभी से भी पढ़िएगा तो अच्छा खासा मार्क्स ला लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 17 जुलाई को। उसके बाद ऑनलाइन इसमें काउंसलिंग का डेट है, काउंसलिंग कब कब होगा तो इसका डेट दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से 2 अगस्त आप अपना प्रेफरेंस लॉक कीजिएगा। 4 अगस्त को आपको सीट अलॉट हो जाएगा और फिर वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होगा, जहाँ पे आपको सीट अलॉट होगा वो 21 अगस्त तक आप जाइए, वहाँ वेरिफिकेशन कीजिए। फिर आपको उसमें कोई सीट मिला तो फिर आपको सेकेंड काउंसलिंग में भी फिर सेकेंड काउंसलिंग में जाइए, तो उसका डेट फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही सब है, यहाँ पे वही दिया हुआ है, एनआईएलडी कंडक्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पे डिसेबिलिटीज़, आपको जहाँ तक पता है ये चारों कॉलेज जो है ना डिसेबिलिटीज़ है, दिव्यांगजन है, और इतने प्रकार के डिसेबिलिटीज़ ऑफिशियली 21 माना जाता है, ये माना जाता है ऑफिशियली। तो उसका आईडी बनता है, यूडीआईडी कार्ड होता है, सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू देता है उसमें। और फिर यहाँ नीचे जाइए, ये इतना कॉलेज है। और ये जो आपको बता देते हैं, ये 9 कॉलेज है टोटल इंडिया में 9 दिव्यांग कॉलेज है, जिसमें से 4 कॉलेज इन्वॉल्व है ये सीईटी में। उसमें से हमारा कॉलेज जो है आपको ये निपमड है चेन्नई, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कॉलेज इंडिया में एकमात्र मेरा ही है, फर्स्ट और लास्ट, अभी तक एक ही कॉलेज है पूरा इंडिया में जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। हम भी पिछले साल ही आए हैं 2022 में। तो चलिए ये, और इसके बाद देखते हैं ये क्या है आगे। ये हाँ, फिजियो सब हर एक कोर्स के बारे में बताइए, फिजियोथेरेपी कैसा है, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसा है, फिर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स कैसा है। यदि आपको ये सब पढ़ना है तो हम आपको टेलीग्राम पे हम ये अपने चैनल पे ये PDF शेयर कर देंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन भी जब फॉर्म फिल कीजिएगा NILD कोलकाता डालिएगा तो वहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हर एक कॉलेज के बारे में बताइए, NILD कैसा है, निर्तार कैसा है, निपमड, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यही सब बताया गया। फिर यहाँ पे हाँ, कोर्स कितना दिन का है, तो ये हर एक कोर्स जितना भी है 4 साल और 6 महीना इंटर्नशिप है। और ये तीनों कोर्स यही है, सेम है, सब कुछ है। उसके बाद एडमिशन के लिए कैसा है, तो वही डेट आपका बता ही दिया गया, कब से कब एग्ज़ाम है ये बता ही दिए। उसके बाद हाँ, इसमें 100 मार्क्स होगा और 2 आवर का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से आपको 10 मार्क्स जो पूछेंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहेंगे जीके, और बाकी 30 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन 2 आवर्स के लिए रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर वो आपको लास्ट में बता देते हैं। कंडीशन इसमें लगभग हर एक में मिनिमम डेट ऑफ बर्थ जो है 17 एज होना चाहिए, 17 एज होना चाहिए। और इस बार अपर लिमिट हटा दिया, अपर एज किसी में नहीं है। पिछले साल तक था अपर लिमिट एसवी निर्तार में 21 ईयर्स था, लेकिन इस बार हटा दिया गया है, तो सब में 17 ईयर है। तो इसमें चलिए आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ दिया गया है, ये NILD नहीं, हाँ सब में तो हट ही गया, कोई बात नहीं, दिक्कत है। चलिए 17 का होना चाहिए और अपर लिमिट सब जगह से हटा दिए। और ये
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब 12th में आपका जो मार्क्स कितना होना चाहिए, तो हर एक कॉलेज हर एक में यही है कि पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में 50% होना चाहिए, और SC ST के लिए 40 और दिव्यांगजन के लिए 45, बाकी OBC और जनरल के लिए 50%, हर एक कोर्स में के लिए। और यहाँ पे वही सबका सब कॉलेज का बार बार दिया हुआ है। और क्या है, चलिए आगे। हाँ, यहाँ पे सीट देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सीट का ही सब खेला है। आप उस हिसाब से देखिए, आपको जहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और कितना मार्क्स लाना है, उस हिसाब से आपका ये तैयारी भी होना चाहिए। यहाँ पे जैसे देखिए, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए, जैसे यहाँ कटक में BPT में 62 है, उसके बाद BPT में 62 है, उसके बाद BOT में भी 62 है, और BPO में 46 है। उसी तरह से NILD में 57 है, फिर BOT में 56 है, BPO में 27 है, और निपमट चन्नी हमारा कॉलेज, इसमें 18 है, BPT में 18 है, BOT में, और BPO में यहाँ 20 है। तो यहाँ ज़्यादा है, जिसको यहाँ ज़्यादा है। फिर यहाँ पे SC ST रिजर्वेशन कितना है। जम्मू कश्मीर वाले ध्यान दे, आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आते हैं निपमड में, उनको बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि मेरे क्लास में भी फ्रेंड्स है, 3 लड़की आई हैं नॉर्थ ईस्ट से, उसको 100% रिफंड है। तो आप जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट डाल दीजिएगा, तो आपका कॉलेज फी, रहना खाना सारा चीज़ फ्री रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिए नॉर्थ ईस्ट वाले। फिर यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है इसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू दिल्ली का देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए एक सीट BPT BOT और BPO रिजर्व है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट NILD कोलकाता में। और फिर या नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए NILD और निर्तार में 2 सीट ईच BPT BOT और 1 इन BPO में रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए, तो ध्यान दें। और निपमट चेन्नई में तो यहाँ 2 सीट है, हर एक में तीनों में BPT BOT और BPO में रिजर्व है। तो वही आपको बोल रहे थे, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि एक बार मेरी क्लास की लड़की एक गलती कर दी थी कि उसमें जम्मू कश्मीर नहीं दिया, तो वो आप फिर नहीं दीजिएगा, तो फिर आपको कैसे मिलेगा, फिर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप एक तरह से कर सकते हो, तो आपको 4 साल रहिएगा, सब कुछ पूरा रिफंड फ्री में रहेगा, तो आपके लिए ये अच्छा है। बाद बाकी ये फ़ी कितना लगेगा आपको, तो यही एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, स्पोर्ट्स, तो ओवरऑल इस बार देखिए, पिछले साल तक आपका निपमट में सबसे ज़्यादा था 44,000, लेकिन इस बार सबसे कम निपमट में ही है। उसके बाद NILD में देख लीजिए, यहाँ 16,1,000 है, और कटक निर्तार में 48,000 है, और निपमट चेन्नई में 44, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू दिल्ली में 51,520 रुपीज़ है। इसमें बस कॉलेज फ़ी है, हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल के लिए आपको अलग से यहाँ पे सब में 24,000 ये NILD है, ये कटक में फिर 12,000, और ये निपमट में 18,000 है। आपको याद रहे, निपमट में बॉयज़ को सिर्फ 1 साल के लिए ही कॉलेज में हॉस्टल मिलता है, और गर्ल्स के लिए 4 साल के लिए मिलता है। तो बॉयज़ ध्यान रहे, आपके लिए 1 साल के लिए ये हॉस्टल है यहाँ पे। और 17,000 अलग यहाँ, फिर 5,000 एक्स्ट्रा न्यू दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, इस तरह से लेंगे। फिर आपको चलिए और क्या है, और यहाँ पे वही है आपका। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आपको 12,000 अलग से रखा जाएगा, वो बाद में आपको दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे अच्छे से दे दिया है, NILD 61,000, कटक 48,000, चेन्नई 44,000, और न्यू दिल्ली वाले कॉलेज में 51,520। इस तरह से जनरल रूल्स यही है। एग्ज़ाम कैसे जाइए आपको पता ही होगा, आप नीट दिए हैं तो नॉर्मल ड्रेस, शर्ट पैंट, लूज़र आराम से पढ़े। एडमिट कार्ड निकालिएगा तो 2 कॉपी 3 कॉपी एक्स्ट्रा निकालिएगा, एक एग्ज़ाम पे एक बार अपने रूम पे भी रखिएगा। काउंसलिंग टाइम में जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक वहाँ रखे रहिएगा। और ये साइट आपका ये देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुत ये यहाँ से लॉगिन कीजिए। अरे क्या हो रहा है, हाँ, ये लॉगिन कीजिए NIOHKOL.nic.in। इसी के थ्रू आपका काउंसलिंग और सब कुछ ये जाके आप गूगल पर डालिएगा, आपको सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या। फिर यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वही आपको पता ही होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एग्ज़ाम में लगता ही है। एडमिट कार्ड और लेके जाइए। उसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड रूल्स, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बारे में बता दिए, बाद में आपको और अच्छे से बता देंगे।
ओबीसी ये सर्टिफिकेट। और हाँ आपको यहाँ तक बता देते हैं, आपको यहाँ जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो आप अपने 10th का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ ओरिजिनल रखिए, पासिंग सर्टिफिकेट 12th का। और जो ओबीसी से हैं वो अपना सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट बनाइए। आप जो भी कास्ट के हैं वो ओरिजिनल बनाइए और सेंट्रल का बनाइए, स्टेट वाले मत बनाइएगा। और सब सोचिए और इंग्लिश में प्रेफरेंस कीजिए सब कुछ बनाने में, क्योंकि जब आप चेन्नई में आइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। यदि हिंदी में रहेगा तो कहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, इसलिए पहले बोलते हैं आपको डली दिखा देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। इस तरह से इंटर्नशिप में भी पैसा मिलता है, वो हर एक कॉलेज का अपना अपना है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑब्वियसली फिर अटेंडेंस, डिसिप्लिन, रिफंड, रैगिंग और ये सब कुछ है अपना अलग है। फिर ये देख लीजिए क्वेश्चन पेपर वही 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको एक टिक करना। और एक में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए भी आप सोच समझ के, क्योंकि ऐसा भी है जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसका भी रैंक नहीं है, और कभी कभी जो नहीं पढ़ने वाला रहता है तो काम मारेगा सब सही हो जाएगा। तो इसलिए जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो वो ज़्यादा हार्ड एग्जाम हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादा हार्ड एग्जाम कब होता है, जब नेगेटिव नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी पीछे वाला बच्चा भी आगे आ जाता है और आगे वाला भी पीछे चले जाता, तो इस हिसाब से। और यहाँ पे हाँ इस हिसाब से ये ओबीसी सर्टिफिकेट सैंपल जो आपको इस हिसाब से बना के लाना है, सेंट्रल से बनेगा, ये टाइम लगेगा, तो अभी ये अप्लाई कर दीजिए, टाइम भी अच्छा खासा काउंसलिंग में, तो इस हिसाब से ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर आइएगा। आपको पहले से बता देता हूँ। और सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ है ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर जा रहा है कितना सेंटर और क्या क्या है, इस हिसाब से आप देख लीजिए आपके इलाके में कौन कौन है, कहाँ कहाँ है इतना सेंटर। चलिए यही था, तब इतना एग्जामिनेशन आपके लिए हो गया। और कोई प्रॉब्लम है या कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा हम सब कुछ बता देंगे, क्योंकि हम भी खुद ये पिछले साल ये एग्ज़ाम दे के आए हैं। निपमट चेन्नई में हम पढ़ रहे हैं, बीपीटी कोर्स कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत होगा तो फिर कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए किसी कोर्स में एडमिशन लीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।